Assalamu alaikum students. Here is Mr. Ghulam Hussain, your chemistry teacher, and welcome to the CAM Learning Hub, my YouTube channel, where chemistry becomes easy, logical, and exam oriented. तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको स्कीम में बताया था कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसका कॉम्बिनेशन बनता है चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, न्यू सिलेबस, क्लास 9 केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बेसिक्स से रिलेटेड है। जब इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो अगले जो 3 मेजर टॉपिक्स आ रहे हैं उनको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। इसमें जो अगले टॉपिक्स हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम सवाल है। तो स्टूडेंट चलते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में से हमने ये सब टॉपिक्स जो आज हैं डिस्कस करने हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या हम डिस्कस करेंगे, एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है। मीन टू से उसके दरमियान कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं, कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, उनकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एसिड्स, कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स किन किन चीज़ों से हमें मिलते हैं, ताकि डेली लाइफ से हमें उन चीज़ों की एग्जांपल्स का और डेली लाइफ के अंदर हमें उनकी इंपॉर्टेंस का पता हो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आया कि वो एसिड्स में आती हैं, बेसिस में आती हैं, या अगर दोनों में आती हैं तो वो उनकी रीजंस क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम मूव करते हैं सब टॉपिक नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला जो इनके अंदर डिफरेंस है वो इनके टेस्ट का है। तो टेस्ट का जो डिफरेंस है ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें आप लिख सकते हैं एसिड के अंदर इसके टेस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सोर होता है, मीन टू से तुर्श होता है उर्दू के अंदर, अगर आप इसको समझना चाहें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। जबकि हम बेसिस की बात करें तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और इसी बिटर टेस्ट की वजह से इसको बेसिस कहा जाता है। ज़बान से इसको टच मतलब चखेंगे तो ऐसे महसूस होगा जैसे ज़बान को ये काट रही है। तो बिटर टेस्ट होने की वजह से इनको क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ओके स्टूडेंट, जो बेसिस होती है उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये लिटमस पेपर पर इनका क्या असर होता है। ओके स्टूडेंट, ये जो एसिड्स होते हैं ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। दे चेंजेस दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। जबकि इसका उलट, इसके अगेंस्ट क्या है, बेसिस क्या करेगा, ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आप एरो हेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप एरो हेड लगाएं और इधर क्या लिखेंगे, ब्लू लिटमस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किस में चेंज कर देंगे, रेड के अंदर। ये किसका काम है, एसिड्स का काम है। जबकि हम बात करें अगर किसकी, बेसिस की, तो बेसिस के अंदर क्या होता है, रेड लिटमस को किस में चेंज किया जाता है, ब्लू के अंदर। तो ये आप एरो हेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ब्लू के अंदर आ जाए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ।
उसके बाद एसिड जो होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बेसिस जो होती है वो भी सॉल्युबल इन वाटर होती है। तो ये जो है ना इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बनता, ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी में आ सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो मतलब अगर पानी के अंदर उनको हल करें तो वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड्स होते हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, करोसिव होते हैं। यहाँ पे आप लिख दें ऑल एसिड्स आर करोसिव। एसिड्स आर करोसिव। करोसिव से क्या मुराद है कि जिल्द को जला देने वाले, मतलब क्या, जिल्द को नुकसान पहुंचाने वाले, स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में जिल्द के ऊपर गिर जाए तो जिल्द का जो सारा गोश्त होता है उसको जला देते हैं। ओके स्टूडेंट, जबकि यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर दे आर नॉट करोसिव एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा ये इतने ज्यादा करोसिव नहीं होते। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये चीज एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सी एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके अंदर एसिड्स के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा और भी एसिड हो सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड हो गया HC डबल OH, फार्मिक एसिड। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, एसिड्स को एसिड से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम बेसिस से इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं। अब इसके अंदर आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक कौन से है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका फोर्थ जो डिफरेंस है वो कौन सा होगा इसकी एग्जाम्पल का, यहाँ पे आप बता दें। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि ऊपर लिख दिया है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश। इसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 होती है, इसलिए टेकन 2 आएगा। इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके स्टूडेंट, इसको कहते हैं अमोनियम वाटर, अमोनिया वाटर, या सिंपल अमोनियम वाटर कह दें। तो ये एसिड और बेस के दरमियान क्या बुनियादी डिफरेंस है, और इसको आप सही तरीके से तैयार करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप एक और भी चीज बता सकते हैं, एसिड्स इन देयर एक्वस मीडियम दे आर, ऑल एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस के अंदर क्या होता है, क्योंकि सारी की सारी बेसिस पानी के अंदर हल नहीं होती, सिर्फ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये दोनों क्या होती है, गुड कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इवन बेरियम हाइड्रोक्साइड तो वो तो बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो शॉर्ट के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ एसिड्स की तरफ। टाइप्स के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये HCl H2SO4 HNO3, ये क्या है, मिनरल एसिड्स है। क्या है, मिनरल एसिड्स। और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसको याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर आप डिटेल में ये चीजें पढ़ने वाले हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं, HCl लिख दें, H2SO4 लिख दें, HNO3 लिख दें, ये क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। और जबकि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, याद रखना इसको, ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं।
अब वीक एसिड्स कैसे होते हैं, ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, फार्मिक एसिड हो गया HC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये वाली कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड्स के अंदर आप कोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो आपके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्सेज क्या कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स और यहाँ पे उनके सोर्सेज लिख देंगे। अब ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले जो है वो है एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद आप ले लें ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड ले लें। फिर उसके बाद टारटारिक एसिड ले लें। ये कुछ एसिड है, मुमकिन है कोई एक दो रह गए हों, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड होते हैं। इनको कहाँ से हासिल करते हैं? तो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा वाइनेगर के अंदर होता है। वाइनेगर से आप इसको हासिल कर सकते हैं। सिरका, जिसको उर्दू में कहते हैं सिरके से, आप इसको मतलब सिरका सारा का सारा एसिटिक एसिड ही होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला के अंदर और इसके अलावा गावा के अंदर, अमरूद के अंदर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? टोमेटो के अंदर। टोमेटो से आप ऑक्सैलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। टोमेटो के अंदर ज्यादातर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड क्या होता है? आंट स्टिंग्स, चींटी का जो डंग होता है, अगर चींटी काट ले तो जो आपको चुभन महसूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट, टारटारिक एसिड किसके अंदर होता है? टमैरिंड के अंदर होता है। टमैरिंड मतलब इमली को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक दो एसिड शायद रह गए हो, उसके अंदर आप देख लें कि कौन से रहते हैं। मीन टू से आपने ऑर्गेनिक एसिड लिखने हैं, फिर आगे उनके सोर्सेज लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दूध के अंदर या दही के अंदर फटा हुआ जो दूध होता है, सोर मिल्क होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? वो है लैक्टिक एसिड। ये याद रख लेना, लैक्टिक एसिड। तो ये किसके अंदर पाया जाता है? सोर मिल्क और इसके अलावा कर्ड के अंदर। तो ये आपने कुछ ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज उनको याद रखना है। जो लास्ट वाला सब टॉपिक है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है बच्चों। इसको बेहतरीन तरीके से समझ लें कि दो तरह के ऑक्साइड होते हैं बुनियादी तौर पर हमारे पास। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड दो तरह की होती हैं, एक एसिडिक इन नेचर होती हैं और एक बेसिक इन नेचर होती है। इसको याद रखना है। एसिडिक इन नेचर जो ऑक्साइड होते हैं वो तमाम की तमाम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसके अलावा और भी आप ले लें, ETC लिख दें। ओके स्टूडेंट, अब ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहलाती हैं? तो इनमें से किसी एक को भी पकड़ लें, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएं H2O, तो ये क्या बनाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा H2CO3। ओके स्टूडेंट, अब इसकी जो pH होगी वो लेस देन 7 होगी, इसलिए ये जो है हमारे पास एसिड जो है इसकी pH 7 से कम होती है और इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होती है। अब नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स पर, तो बेसिक ऑक्साइड आमतौर पर मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप ले लें Na2O, ठीक हो गया स्टूडेंट, और K2O, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सारी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहाँ पे एक दो को प्रूव कर लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड क्या है? ये क्या है?
बेसिक ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। अब इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं? यहाँ पे किसी एक ऑक्साइड को ले और उसका रिएक्शन करवा दे वाटर के साथ, सॉरी ये वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर होगा ये कि ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको 2 लगा दें यहाँ पे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। तो इस तरह से आपने ये वाले 4 सब टॉपिक्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किए हैं। दोबारा मैं समराइज कर देता हूं। एंड पे क्या करना है आपने? सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद करना है एसिड्स और बेसिस के दरमियान। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 डिफरेंस लिख दें, 3 लिख दें। शॉर्ट के अंदर मिनिमम 2 लिखने होते हैं और एग्जांपल्स के साथ आप लिखेंगे। ये वाली बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं एसिड्स की भी और बेस की भी। और इसके अंदर आप एक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वो है डिफरेंस नंबर 5। वो क्या है? इसकी जो पीएच होती है हमेशा 7 से कम होती है एसिड्स की, जबकि बेसिस की जो पीएच होती है वो क्या होती है? 7 से ग्रेटर होती है। तो ये आप दूसरा, सॉरी यहाँ पे लेस देन 7 लिखना है। लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, ये आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस 5th लिख सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग भी बन जाता है, शॉर्ट भी बन जाता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे टाइप्स हमने डिस्कस किया, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और ये वीक एसिड। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज को डिस्कस किया है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स लिखे हुए हैं और ये इनके आगे मैंने सोर्सेज भी लिखे हैं, तो इनको आपने तैयार करना है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को हमने डिस्कस किया। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और बेसिक ऑक्साइड होते हैं। इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, इनको बेसिक क्यों कहते हैं? ये पानी के अंदर क्या बनाती हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, और ये पानी के अंदर बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इनको एसिडिक और बेसिक कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि हर आने वाली वीडियो के लिए आपको मुत्तले किया जा सके। अल्लाह हाफिज।